सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है उसको करते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कहता है। ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर इंटर ऑब्क्यूलिंग एंड इनटू वाटर, डज द लाइट बेंड टू व्हाट्स द नॉर्मल। तो क्वेश्चन कहता है कि कोई भी लाइट रे जो है वो एयर से जो है वाटर में ट्रैवल करता है और टूवर्ड्स नॉर्मल जो है वो बेंड कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये सिनेरियो है, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इधर की ओर बेंड कर जाएगी। तो यहाँ पर बेंड करेगी, यहाँ पे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आई। एयर जो है रेयर मीडियम में आता है और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम में आएगा, इसीलिए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, स्पीड ऑफ डिक्रीज कॉजिंग इट टू बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। लाइट इंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. What is the speed of light in the glass? The speed in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. तो यहाँ पर जो है लाइट इंटर करता है एयर टू ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 दिया हुआ है। स्पीड इन वैक्यूम दिया हुआ है यहाँ पे 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। तो यहाँ पर देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू सी बाई भी। तो c जो है वो आपका वैक्यूम में स्पीड को बताता है, v जो है मीडियम में स्पीड को बताता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, ग्लास का स्पीड बताना है, ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड बाई भी, मीडियम का स्पीड। तो यहाँ इसको कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 9.3 द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, आल्सो फाइंड मीडियम विथ लोवेस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी जो होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज़्यादा होता है, ऑप्टिकल डेंसिटी उसका भी हाई होता है। आर आई जिसका हाई है उसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होगा। तो यहाँ पर देखिए डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी हाई होगा। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है तो इसका ये लो है तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यू आर गिवन केरोसिन, टार्पिन एंड वाटर, इन विच ऑफ दीज डज लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट, यूज इंफॉर्मेशन गिविंग टेबल 9.3। ये भी टेबल से क्वेश्चन था जो कि मैंने इस टेबल को एनसीईआरटी के बुक में है जो आप देख सकते हैं, और इसे मैंने भी शेयर किया है। तो यहाँ पर देखिए वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है 1.33, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44, और टार्पिन ऑयल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.47 होता है। तो बोल रहा है कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है वो उसका स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होता है, तो सो इसीलिए वाटर जो है वो सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करेगा इन दोनों के रिलेटिवली। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
the refractive index of diamond 2.42. what is मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो इसका स्टेटमेंट क्या है? तो वैक्यूम में जो है स्पीड डिक्रीज हो जाएगा कितना टाइम्स? 2.42 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा स्पीड वैक्यूम के रिलेटिवली। तो यही इसका स्टेटमेंट कहना चाहता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा होता है उसका स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। तो कितना कम हो जाएगा? 2.42। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।